वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.1 और ये नया चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको पहला क्वेश्चन और एग्जाम में भी पूछता है कि दो बिंदु दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 2,3 है 4,1 है। अब ये आपके दो बिंदु दे देंगे और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनके बीच की दूरी पता कीजिए। तो बीच की दूरी का एक ही फॉर्मूला होता है और डिस्टेंस, और डी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि मान लीजिए कोई दो बिंदु है, ये बिंदु A है x1 और y1 है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, और इनके बीच की दूरी यदि हमें पता करना है तो एक ही फॉर्मूला है, डी मीन्स डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, पहले जो दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। आप लिखेंगे दिया है क्वेश्चन में 2,3 और 4,1 दिया। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना हम x1, y1 से और x2, y2 से करेंगे। तो यहाँ पे x1 का मान देखिए, यहाँ पे पहले नंबर पे जो आया x1 है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे आएगा ये आपका x1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए y1 है और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आया x2 हो जाएगा और यहाँ पे जो आया y2 हो जाएगा। तो x1 का मान निकल आया 2, y1 का मान 3 हो गया और x2 का मान आपका 4 हो गया और y2 का मान 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होता है, x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x2 और x1 का मान और यहाँ पे y2 और y1 का मान यहाँ से रखेंगे। देखिए यहाँ पे x1 का मान ही आपको पता है, y1 का भी मान पता है, x2 का मान भी पता है, y2 का भी मान पता है। तो अब क्या करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे। देखिए x2 का मान यहाँ से 4 है, हमने क्या किया, x2 की जगह 4 रख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, और यहाँ पे x1 है, x1 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया। अब y2 का मान यहाँ से क्या 1 है तो हमने 1 यहाँ पुट कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। y1 का मान देखिए यहाँ पे क्या 3 है तो हमने 3 कर दिया, 3 का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइड एट डी का मान अब क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से जब 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिया। अब जब 1 में से -3 करेंगे तो -2 बचेगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से विच इम्प्लाइड एट डी का मान क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया, और यहाँ -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुड़े माइनस, यानी माइनस गुड़े माइनस, जब इनको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और अंडर रूट में 2 रहेगा, यानी डी का मान क्या आ गया 2√2। अतः इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2। ये हो गया आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में दिया है और इसको कैसे लिखते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। -5, 7 है और -1, 3 है। अब ये दो बिंदु में मिल गए, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी में पता करना है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि इसकी तुलना आप x1, y1, x2, y2 से करेंगे। तो यहाँ पे x1, y1 और x2, y2 का मान निकल आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि तुलना x1, y1 व x2, y2 से करने पर जब इसकी तुलना x1, y1 व x2, y2 से करेंगे तो यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए x1 का मतलब जो पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे x1 का मान -5 है और y1 का मान कितना हो गया, 7 है। ऐसे ही आपका x2 का मान कितना हो जाएगा, -1 है, तो x2 का मान -1 हो गया, और y2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब लिखेंगे सिंस दो बिंदुओं की बीच की दूरी डी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x1, x2 और
y1 y2 का मान यहाँ से रख देंगे, तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान देखिए क्या है, -1 है तो -1 कर दीजिए, और ये माइनस है तो माइनस कर दीजिए। x1 का मान क्या है, -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसका क्या करना, होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान देखिए क्या है, 3 है, 3 हो गया, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और y1 का मान क्या है, 7 है तो 7 कर दीजिए, का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर d बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस जब 3 और -7 को करेंगे तो -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से d बराबर क्या निकल आएगा, d बराबर हो जाएगा, जब माइनस है प्लस, जब प्लस और माइनस होता तो घटा लेते हैं, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे बड़ा अंक क्या है, डिजिट क्या है, 5 है, 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस कर देंगे, का होल स्क्वायर प्लस, और देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर इसको और सॉल्व कर लेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ भी 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 हो जाएगा, विच इम्प्लाइड दैट d बराबर कितना हो जाएगा, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ से d बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, ठीक। और देखिए यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा आपका 4√2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1 का लास्ट a, b, यहाँ पे -a, b। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में पता करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। तो यहाँ लिख लेंगे दिया है, क्या दिया, a, b, और दूसरे ब्रैकेट में -a, -b, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना x1 y1 व x2 y2 से करने पर। देखिए जब x1 y1 और x2 y2 से तुलना करेंगे तो जो x1 के जगह पे वो x1 का मान हो जाएगा, जो y1 की जगह पे y1 का मान हो जाएगा, और जो x2 की जगह पे x2 का मान हो जाएगा, जो y2 की जगह y2 का मान हो जाएगा। यानी x1 का मान a हो गया, y1 का मान b हो गया, x2 का मान -a हो गया, और y2 का मान -b हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो गया, a हो गया, और y1 बराबर क्या हो गया, b हो गया। अब ऐसे ही x2 बराबर क्या हो गया, -a हो गया, और y2 बराबर कितना हो गया, -b हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, x1 और x2 और यहाँ पे y1 और y2 का मान यहाँ पे रख देंगे, तो इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा आपका, x2 का मान कितना, -a हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब x1 का मान क्या है, a है, तो a कर दिया, का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना, y2 -b है तो -b कर दिया, और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दिया। अब y1 का मान क्या दिया, b दिया, b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, जब माइनस होता है तो माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हो, तो -2a हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये दोनों जगह कॉमन है, तो इसको एक साथ कर लेंगे, तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन लिया, a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गया, ये हो गया आंसर।